हेलो बच्चों, आज हम वर्णमाला सीखेंगे। वर्णमाला यानी अल्फाबेट्स इन हिंदी। तो चले देखते हैं स्वर और मात्राएं यानी वॉवेल्स एंड साइंस। आ आ, ई ई, उ ऊ, री, ए आई, ओ औ, आहा। अगला है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। क ख ग घ ञ च छ ज झ न्य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व शे श स ह। और बच्चों अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन यानी जॉइंट कॉन्सोनेंट्स। क्ष त्र ञ श्र। तो बच्चों आज हम 12 कड़ी पढ़ेंगे यानी मात्रा सहित व्यंजन। तो चलो शुरू करते हैं। आ ई ई, उ ऊ, रू, ए आई, ओ औ, आहा। बिना कोई मात्रा जोड़े ये सिर्फ का है। क का, के की, कु कू, क्रू, के काई, को कौ, कम कहा। ग ग गी गी, गु गू, ग्रु, गे गई, गो गौ, गम गहा। च चा, ची ची, चु चू, च्रू, चे छै, चो चौ, चम चहा। ज जा, जी जी, जु जू, ज्रु, जे जय, जो जौ, जम जहा। ट टा, टी टी, टू टू, ट्रू, टे टाई, टो टौ, तम तहा। ड डा, दी दी, डू डू, ड्रू, डे डई, डो डौ, डम दहा। त ता, ती ती, तु तू, त्रु, ते तई, तो तौ, तम तहा। द दा, दी दी, दु दू, द्रु, दे दई, तो तौ, तम तहा। प पा, पी पी, पु पू, प्रू, पे पई, पो पौ, पम पहा। म मा, मी मी, मु मू, मृ, मे मै, मो मौ, मम महा। य या, यी यी, यू यू, ह्रु, ये
यै, यो, यौ, यम, यः। र, रा, रि, री, रु, रू, रु। रे, रै, रो, रौ, रम, रः। ल, ला, लि, ली, लु, लू, लृ। लेल, लै, लो, लौ, लं, लः। व, वा, वि, वी, वु, वू, वृ। वे, वै, वो, वौ, वं, वः। श, शा, शि, शी, षु, शू, श्रु। शे, शै, शो, शौ, शं, शः। श, शा, शि, शी, शु, शू, श्रु। शे, शै, शो, शौ, शं, शः। स, ता, सि, ती, सु, तू, सृ। से, सै, सो, तौ, तं, तः। ह, हा, हि, ही, हु, हू, हृ। हे, है, हो, हौ, हम, हा। कैसे खाएं? हाउ टू ईट। ठीक समय पर खाना खाओ। जल्दी क्या है, धीरे खाओ। ज्यादा खाना कभी ना खाओ। जितनी भूख उतना ही खाओ। चबा चबा कर खाना खाओ। सेहत अपनी खूब बनाओ। आओ बच्चों, आज हम मात्राएं दोहराएंगे। लेट्स रिवाइज वावल्स साइंस। देखिए, यहाँ इस चित्र में हमें कुछ जंतु, वस्तु और पक्षियां दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ शब्द भी दिए गए हैं जो पूरे नहीं हैं। सही मात्रा लगाकर शब्द पूरे करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रातः, यहाँ हम आहा की मात्रा जोड़ेंगे। तोता, यहाँ हम ओ की मात्रा जोड़ेंगे। सूरज, यहाँ हम ऊ की मात्रा जोड़ेंगे। नदी, यहाँ बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे। हाथी, यहाँ हम बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे। कछुआ, यहाँ हम छोटी ओ की मात्रा जोड़ेंगे। भालू, यहाँ हम बड़ी ओ की मात्रा जोड़ेंगे। नौका, यहाँ हम औ की मात्रा जोड़ेंगे। इस चित्र में बाकी के शब्द हैं, चलो पूरा करते हैं। चांद, यहाँ हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। पहाड़, यहाँ हम आ की मात्रा जोड़ेंगे। बंदर, यहाँ हम बिंदु जोड़ेंगे। हिरन, यहाँ हम छोटी ई की मात्रा जोड़ेंगे। गृह, यहाँ हम रू की मात्रा जोड़ेंगे। कार, यहाँ आ की मात्रा जोड़ेंगे। बैल, यहाँ हम आई की मात्रा जोड़ेंगे। फूल, यहाँ हम बड़ी ऊ की मात्रा जोड़ेंगे। द्वित्व व्यंजन यानी 12 कॉन्सोनेंट्स। बच्चों, अगर कोई भी शब्द में एक ही वर्ण लगातार आए या 2 बार आए तो हम इसे मिलाकर लिखते हैं और इस शब्द को द्वित्व व्यंजन कहते हैं और इसे बोलते समय थोड़ा दबाकर बोलते हैं और इसमें से पहले वर्ण को
स्वर रहित तथा दूसरे को स्वर सहित होता है। तो इन्हें समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। आधा क जमा पूरा क होता है ख। उदाहरण में ढक्कन यानी लिड, चक्की यानी फ्लावर मिल, सिक्का यानी कॉइन। वैसे ही आधा च जमा पूरा च होता है च। उदाहरण बच्चा यानी चाइल्ड, कच्चा यानी अनराइप, 25 यानी 25। अगला आधा ट जमा पूरा ट होता है ट। उदाहरण के लिए चट्टान यानी रॉक, मिट्टी यानी सॉइल, लट्टू यानी टॉप। आधा ड जमा पूरा ड होता है ढ। लड्डू यानी लड्डू, गड्डी यानी बंडल, कबड्डी यानी कबड्डी। आधा त जमा पूरा त होता है त। छत्ता यानी हनीकॉम्ब, पत्ता यानी लीफ, कुत्ता यानी डॉग। आधा न जमा पूरा न होता है न। गन्ना यानी शुगर केन, पन्ना यानी एमरल्ड, अन्न यानी ग्रेन। आधा प जमा पूरा प होता है प। चप्पल यानी स्लीपर्स, छप्पर यानी थैच्ड रूफ, ठप्पा यानी इम्प्रेशन। आधा ब जमा ब होता है ब। गुब्बारा यानी बलून, धब्बा यानी स्पॉट, डिब्बा यानी बॉक्स। आधा म जमा म होता है म। मम्मी यानी मदर, चम्मच यानी स्पून, सम्मान यानी रेस्पेक्ट। और हम ये देखेंगे द्वित्व शब्दों को कैसे लिखते हैं। तो पहला है स को छोटी ई की मात्रा, आधा क, फिर पूरा क, उसको आ की मात्रा, सिक्का। अगला ब को आधा च, फिर पूरा च और आ की मात्रा, बच्चा। म उसको छोटी ई की मात्रा, आधा ट, फिर पूरा ट और उसको बड़ी ई की मात्रा, मिट्टी। ल उसको आधा ड और फिर पूरा ड और ऊ की मात्रा, लड्डू। प उसको आधा त, फिर पूरा त और आ की मात्रा, पत्ता। आ आधा न, फिर पूरा न, अन्न। च आधा प, फिर पूरा प और ल, चप्पल। ड इसको छोटी ई की मात्रा, आधा ब, फिर पूरा ब, आ की मात्रा, डिब्बा। च आधा म, फिर पूरा म और च, चम्मच। इस व्यंजन को समझने के लिए चलिए हम इस पद्य को पढ़ते हैं। बच्चा मक्का लेकर आया, मिट्टी का बर्तन कच्चा है। कुत्ता और बिल्ली
चप्पल और पत्तों से खेल रहे हैं। लड्डू डिब्बे में रखो। आज हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन यानी जॉइंट कॉन्सोनेंट्स। संयुक्त यानी कोई भी दो अक्षर को मिलाने से उसे संयुक्त कहते हैं और हम इस संयुक्त व्यंजन में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला वाला। क को इस तरह से हलन लगाने से होता है आधा क जमा ख, हो गया ख। उदाहरण के लिए मक्खन यानी बटर। अगला है आधा क जमा य, होता है क्या। उदाहरण के लिए क्यारी बेड ऑफ फ्लावर्स। अगला आधा च जमा छ, होता है छ। उदाहरण के लिए मच्छर यानी मॉस्किटो। आधा ट जमा ठ, होता है ठी, होता है ठ। यानी उदाहरण के लिए चिट्ठी यानी लेटर। आधा ड जमा ढ, होता है ढ। उदाहरण के लिए गड्ढा यानी पिट। आधा त जमा थ, होता है थ। उदाहरण के लिए पत्थर यानी स्टोन। आधा ध जमा य, होता है ध्य। उदाहरण के लिए विद्यालय यानी स्कूल। फिर आता है आधा ध जमा य, होता है ध्य। उदाहरण के लिए अध्यापिका यानी टीचर। फिर है आधा प जमा य, होता है प्या। उदाहरण के लिए प्याज यानी ऑनियन। फिर है आधा ग जमा ध, होता है द। उदाहरण के लिए दुग्ध यानी मिल्क। आधा स जमा य, होता है स्य। उदाहरण के लिए स्याही यानी इंक। आधा द जमा ध, होता है ध। उदाहरण के लिए बुद्ध यानी बुद्धा। आधा व जमा य, होता है व्य। उदाहरण के लिए व्यायाम यानी एक्सरसाइज। आधा स जमा त, होता है स्त। उदाहरण के लिए नमस्ते यानी ग्रीट। आधा ग जमा य, होता है ज्ञ। उदाहरण के लिए 11 यानी 11। अगला है आधा क जमा श, होता है क्ष, जिससे होता है उदाहरण के लिए क्षत्रिय यानी वॉरियर। कक्षा यानी क्लास। क्षमा यानी सॉरी। आधा त जमा र, होता है त्र। उदाहरण के लिए पत्र यानी लेटर। छात्र यानी स्टूडेंट। 17 यानी 17। अगला है आधा श जमा र, होता है श्र। उदाहरण के लिए आश्रम यानी हर्मिटेज। श्रमिक यानी लेबरर। श्रद्धा यानी फेथ। और अब बच्चों हम ये देखेंगे कि इन संयुक्त व्यंजन को लिखते कैसे हैं।
और ये पहला है म, आधा क और पूरा ख, इसे बड़ी ई की मात्रा होता है मक्खी। च, इसको छोटी ई की मात्रा, आधा ट, फिर पूरा ठ और बड़ी ई की मात्रा, चिट्ठी। आधा प और पूरा य और इसे आ की मात्रा देंगे, और ज, प्याज। प, आधा त और पूरा थ, र, पत्थर। द, इसे छोटी उ की मात्रा, आधा ग और ध, दुग्ध। आधा ग, या, आ की मात्रा, र, ह, 11। आ, आधा ध, या, आ की मात्रा, प, क, अध्यापक। य, ज्ञ, यज्ञ। प, त्र, पत्र। श्र, मां को छोटी ई की मात्रा, क, श्रमिक। क्ष, मां, आ की मात्रा, क्षमा। इस व्यंजन को समझने के लिए चलिए हम इस पद्य को पढ़ते हैं। रास्ते में एक बड़ा पत्थर और एक गड्ढा है। डाकिया पत्र लेकर विद्यालय आ रहा है। अध्यापक छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। हमें हर दिन व्यायाम करना चाहिए। मेरी कक्षा में 17 छात्र हैं। दुग्ध पीने से शक्ति मिलती है। आओ बच्चों, आज हम यहाँ र का प्रयोग के बारे में सीखेंगे। र को हम अनेक तरीकों से लिखते हैं। कुछ अक्षर के पहले आते हैं, कुछ अक्षर के साथ आते हैं और कुछ अक्षर के बाद आते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए। र जमा थ, रथ यानी चैरियट। आ जमा न जमा र, अनार यानी पोमोग्रेनेट। ट जमा मा जमा ट जमा र होता है टमाटर यानी टोमेटो। अब देखते हैं र को कैसे हम अक्षर के पहले जोड़ते हैं, यानी हम जो भी अक्षर कहते हैं उसको पहले र से शुरू करते हैं। जैसे स जमा आधा र जमा प, सर्प। यहाँ र पहले आ रहा है, प बाद में आ रहा है। सर्प यानी स्नेक। अगला है सु जमा आधा र जमा य होता है सूर्य यानी सन। फिर आता है व जमा आधा र जमा श होता है वर्षा यानी रेन। और यहाँ बच्चों हम पहले अक्षर बोलेंगे और फिर र को उपयोग करेंगे। इसे इस तरह से पढ़ा जाता है। च जमा आधा क जमा र, चक्र। क का उपयोग पहले हो रहा है, र को हम बाद में बोल रहे हैं। क्र चक्र यानी व्हील। च जमा आधा द जमा र जमा मा होता है चंद्रमा यानी मून। आधा ग जमा रा जमा म होता है ग्राम यानी विलेज। तो अगला है जहां पर हम र की मात्रा को
अक्षर के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे पढ़ते हैं। आधा ट जमा र जमा क, और इसे इस तरह से लिखा जाता है। और ये हुआ ट्रक, ट्र। र को हम अक्षर के साथ पढ़ रहे हैं, ट्रक यानी ट्रक। आधा ड जमा र जमा म होता है ड्रम यानी ड्रम। आधा ट जमा रे जमा न होता है ट्रेन यानी ट्रेन। तो अब हम देखेंगे कि इस रा का उपयोग करते हुए अक्षरों को, शब्दों को कैसे लिखते हैं। तो पहला है स प, और ऊपर हम देंगे र की मात्रा, सर्प। व श, आ की मात्रा और ऊपर र, वर्षा। च और क, नीचे से हम देंगे र की मात्रा, होता है चक्र। फिर च, ऊपर बिंदु, द, नीचे र की मात्रा, म, आ की मात्रा, चंद्रमा। ट, नीचे र की मात्रा, क, ट्रक। ड, नीचे र की मात्रा, म, ड्रम। इस व्यंजन को समझने के लिए चलिए हम इस पद्य को पढ़ते हैं। आसमान में सूर्य निकल रहा है, प्रेरणा पार्क में खड़ी है, उसके हाथ में ब्रश है, वह ट्रक का चित्र बना रही है। वह ब्रश से चित्र में रंग भर रही है, उसके हाथ से ब्रश छूट गया। अब वह चित्र में रंग कैसे भरेगी? तो बच्चों, आज हम एक अनेक के बारे में सीखेंगे। एक यानी वन, अनेक यानी मैनी, एक से ज्यादा। तो मैं हूं एक और मैं हूं अनेक। केला एक है, केले अनेक। चूहा एक है, चूहे अनेक। तितली एक है, तितलियां अनेक। पुस्तक एक है, पुस्तकें अनेक। पत्ता एक है, पत्ते अनेक। लड़का एक है, लड़के अनेक। तो बच्चों, हम इस एक और अनेक को और अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे अगर वो एक है, यह और है का उपयोग करेंगे, और अगर वो अनेक है, ये और हैं का उपयोग करना होगा। तो इसे समझने के लिए चलो हम देखते हैं कुछ और वाक्य के उदाहरण। यह एक लड़की है, लड़की नाच रही है। ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां खेल रही हैं। यह एक लड़का है, यह लड़का पढ़ रहा है। ये लड़के हैं, ये लड़के पढ़ रहे हैं। यह एक हाथी है, यह हाथी बहुत बड़ा है। ये 3 हाथी हैं, ये हाथी बहुत बड़े हैं। यह एक बिल्ली है, यह बिल्ली दूध पी रही है। ये बिल्लियां हैं, ये बिल्लियां बैठी हैं।
यह एक कुत्ता है। यह कुत्ता सुंदर है। ये कुत्ते हैं। ये कुत्ते बहुत सुंदर हैं। तो बच्चों, हम इस एक और अनेक को और अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे अगर वो एक है, वह है, और अगर वो अनेक हैं और वे हैं का उपयोग करना होगा। तो इसे समझने के लिए चलो हम देखते हैं कुछ और उदाहरण। तो चलो देखते हैं। वह एक तितली है। वह तितली लाल है। वे तितलियां हैं। वे रंग बिरंगी हैं। वह एक मधुमक्खी है। वह उड़ रही है। वे मधुमक्खियां हैं। वे उड़ रही हैं। वह एक फूल है। वह फूल पीला है। वे अनेक फूल हैं। वे रंग बिरंगे हैं। वह एक गेंद है। वह गेंद नीला है। वह गेंद नीली है। वे गेंदें हैं। वे सब गेंदें नीली हैं। वह एक कुर्सी है। वह कुर्सी लाल है। वे कुर्सियां हैं। वे सब कुर्सियां लाल हैं। वह एक पुस्तक है। वह पुस्तक मोटी है। वे पुस्तकें हैं। वे पुस्तकें पतली हैं। तो बच्चों, एक और अनेक को समझने के लिए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। खिलौना, खिलौने। गेंद, गेंदें। तोता, तोते। जूता, जूते। खिड़की, खिड़कियां। घड़ी, घड़ियां। चिड़िया, चिड़ियां। बिंदी, बिंदियां। नमस्ते बच्चों, चलो आज हम कुछ नया सीखेंगे। सर्वनाम। और किन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं? मैं, तुम और आप। इन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले मैं सर्वनाम के बारे में। मैं रमन हूँ। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मैं नृत्य भी कर लेता हूँ। अब देखते हैं अगला सर्वनाम तुम। तुम मेरे मित्र हो। तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। तुम अच्छा गाते हो। तुम सब कहाँ जा रहे हो? और आखिरी वाला सर्वनाम है आप। नमस्ते चाचा जी, आप कैसे हैं? आप भी पिताजी के साथ जाएंगे? आप और पिताजी कार से जाएंगे। इन सर्वनाम को और अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए पढ़ते हैं ये वाक्य। मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ती हूँ। तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ती हो। वह पढ़ता है। वह पढ़ती है। यह पढ़ता है। यह पढ़ती है। आप पढ़ते हैं। आप पढ़ती हैं। वे पढ़ते हैं। वे पढ़ती हैं।
ये पढ़ते हैं, ये पढ़ती हैं। नमस्ते बच्चों, चलो आज देखते हैं कुछ अनोखा उल्टे अर्थ वाले शब्द। इसे अंग्रेजी में ऑपोजिट्स भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं। हाथी बड़ा होता है, कुत्ता छोटा होता है। लड़का चढ़ रहा है, लड़की उतर रही है। किताब मेज के ऊपर है, बिल्ली मेज के नीचे है। राम घर के अंदर है, श्याम घर के बाहर है। आओ बच्चों, आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। चिड़िया लाई मटर का दाना। बर्ड बॉट पी सीड। एक पेड़ पर एक चिड्डा और एक चिड़िया रहते थे। एक दिन चिड्डे को बहुत भूख लगी। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना ले आओ। चिड़िया उसके लिए कुछ चावल के दाने ले आई। मैं तो चावल मटर के साथ ही खाऊंगा। चिड़िया उड़कर खेत में गई और मटर की बेल से कहा, दे दो मुझे मटर का दाना, तब चिड्डा खाएगा खाना। चिड़िया, पहले हमें पानी दो, तब हमारी फलियों में मटर पड़ेंगे। यह सुनकर चिड़िया नदी के पास गई और बोली, नदी, मीठा पानी दो, मैं तो सूखी पड़ी हूं। जाओ पहले बादलों से कहो कि जल बरसाएं। चिड़िया ने बादलों से कहा, काले बादल जल्दी आ जा, जल्दी आकर जल बरसा जा। बादलों को चिड़िया पर दया आ गई। देखते ही देखते आकाश काले बादलों से भर गया। रिमझिम जल बरसने लगा। नदियां पानी से भर गईं। खेत हरे भरे हो गए। मटर के फलियां दानों से भर गई। चिड़िया मटर के दाने लेकर खुशी से फुड़कती हुई चिड्डे के पास पहुंची। दोनों ने मिलकर मटर चावल खाए। नमस्ते बच्चों, आपको पता है कि हम रोज तब स्कूल आते हैं, घर जाते हैं या फिर खाना खाते हैं, जो भी काम करते हैं, इसमें हमें बहुत सारे लोग हमें सहायता करते हैं। तो आज हम हमारे सहायक के बारे में सीखेंगे। तो पहला है अध्यापिका। अध्यापिका विद्यालय में पढ़ाती है। किसान, किसान खेती करता है। धोबी, धोबी कपड़े धोता है। डाकिया, डाकिया पत्र बांटता है। दर्जी, दर्जी कपड़े सिलता है। मोची, मोची जूते व चप्पल बनाता है। नाई, नाई बाल काटता है। माली, माली बगीचे की देखभाल करता है। कुम्हार, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। चिकित्सक, चिकित्सक इलाज करता है। राजमिस्त्री, राजमिस्त्री मकान बनाता है। बढ़ाई, बढ़ाई फर्नीचर बनाता है। नमस्ते बच्चों,
चलो आज हम कुछ मजेदार सीखेंगे। कौन क्या बोले, यानी हु स्पीक्स व्हाट। तो चले देखते हैं। मुर्गा बोले कुकड़ू कू, हुआ सवेरा सोया क्यों। कू कू कोयल बोली, कानों में मिश्री सी घोली। ची ची चिड़िया बोली, उड़ते हम बनाकर टोली। कौवा बोला काऊ काऊ, चलो चले हम अपने गांव। नमस्ते बच्चों, आज हम एक पद्य सुनेंगे और उसका नाम है वर्षा। छम छम बिजली चमके, झम झम पानी बरसे। ढम ढम ढोलक बाजे, छम छम हम तुम नाचे। पानी बरसे जब होले होले, टर मेंढक बोले। चलो आज देखते हैं 8वां अध्याय, समय पर उठना। वेक अप ऑन टाइम। एक बालक था, उसका नाम राजू था। वह रात को देर से सोता था, इसलिए प्रतिदिन स्कूल देर से पहुंचता था। एक सुबह उसकी माँ के बार बार उठाने पर भी वह नहीं उठ रहा था। माँ ने याद दिलाया कि आज स्कूल में उत्सव है। राजू जल्दी से तैयार होकर घर से बाहर आया, पर स्कूल बस जा चुकी थी। माँ उसे कार से स्कूल ले गई, पर स्कूल का गेट बंद हो चुका था। राजू रोता हुआ घर वापस आया। अगले दिन स्कूल में दोस्तों ने उत्सव के बारे में बताया कि उन्होंने कितना मजा किया। यह सुनकर राजू उदास हो गया। उसने ठान लिया कि जब से वह रात को जल्दी सोएगा, जिससे वह सुबह जल्दी उठ सके। मेरी माँ, माय मदर। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, मेरा सब कुछ करती हो। भूख मुझे जब लगती है, खाना मुझे खिलाती हो। जब मैं गंदा होता हूँ, रोज मुझे नहलाती हो। जब मैं रोने लगता हूँ, मुझको तुम हंसाती हो। माँ, मेरी मित्रों से तुम ही सबसे पहले आती हो। चलो आज हम देखते हैं लघु कविताएं, यानी शॉर्ट पोएम्स। मेंढक मामा चले बाजार, करके अच्छा सा श्रृंगार। हाथ में छाता मुंह में पान, खूब जम रही इनकी शान। तो चले देखते हैं अगली कविता। सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पर चलती मोटर गाड़ी। सब बच्चे पटरी पर आओ, बीच सड़क पर कभी न जाओ। जाओगे तो दब जाओगे, चोट लगेगी तो पछताओगे। गंदे भैया कहलाओगे। शेर और चूहा। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। तभी कहीं से एक चूहा आया और शेर पर कूद पड़ा। शेर की नींद टूट गई। शेर ने गुस्से में चूहे को जोर से अपने पंजे में जकड़ लिया। चूहा डर गया। वह शेर से अपनी जान की भीख मांगने लगा। शेर को उस पर दया आ गई। उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह
शिकारी के जाल में फंस गया। शेर अपनी मदद के लिए जोर जोर से दौड़ाने लगा। उसकी दौड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर उसने तुरंत जाल को अपने नुकीले दांतों से काट दिया। शेर आजाद हो गया। उसने चूहे को मदद करने के लिए धन्यवाद किया। तो बच्चों, आज हम 10वां अध्याय चंद्रमा के बारे में जानेंगे, यानी द मून। शाम का समय था। हरीश और रिया अपनी माँ के साथ घूमने गए। घूमते घूमते रात हो गई और आकाश में चंद्रमा निकल आया। रिया ने माँ से पूछा, माँ, आज चंद्रमा गोल क्यों दिखाई दे रहा है? माँ ने कहा, बच्चों, तुमने अनेक बार देखा होगा, चंद्रमा कभी पूरा गोल, कभी आधा, कभी छोटा और कभी बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता है। हरीश बोला, हाँ माँ, ऐसा तो हमने अनेक बार देखा है, परंतु ऐसा क्यों होता है? माँ ने कहा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और साथ ही वह सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, परंतु सूर्य एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वह तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अतः चंद्रमा के जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, केवल उतना ही भाग हमें दिखाई देता है। उसका शेष भाग, जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, अंधकार में रहता है और इसीलिए चंद्रमा के उस भाग को हम देख नहीं पाते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा का आकार हमें घटता बढ़ता दिखाई देता है। चंद्रमा 38 दिन यानी 28 डेज में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं, तथा जिस दिन वह बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, उस दिन को अमावास्या कहते हैं। चलो देखते हैं 11वां अध्याय और हम जानेंगे सच्चाई के बारे में, यानी ट्रूथ। कृष्ण 3री कक्षा का छात्र था। वह बहुत होशियार और ईमानदार था। वह सदा सच बोलता था। एक दिन अध्यापक ने कक्षा में कुछ प्रश्न लिखवाए और कहा कि इन प्रश्नों को घर से हल करके लाना है। जिस छात्र के सभी प्रश्न ठीक होंगे, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। अगले दिन सभी छात्र प्रश्न हल करके लाए। किसी भी छात्र के सारे उत्तर सही नहीं थे, केवल कृष्ण के ही सभी उत्तर सही थे। अध्यापक ने कहा, कृष्ण एक आदर्श छात्र है। सभी छात्रों ने कृष्ण से शिक्षा लेना चाहिए। इतना सुनते ही कृष्ण रोने लगा। अध्यापक ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि एक प्रश्न मैंने अपने बड़े भाई से पूछकर हल किया है। अध्यापक उसकी सच्चाई पर बड़े प्रसन्न हुए। वे बोले, अब तो तुम्हें पुरस्कार अवश्य मिलेगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ कि तुम में सत्य बोलने की हिम्मत है। वही बालक आगे चलकर भारत के महान समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले बने। चलो देखते हैं 12वां अध्याय, तिरंगा झंडा, ट्राई कलर फ्लैग।
कक्षा में अध्यापक के आते ही सभी बच्चे खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं। फिर अध्यापक का आदेश मिलने पर अपनी जगह बैठ जाते हैं। अध्यापक, बच्चों, आज मैं तुम लोगों को तिरंगे झंडे के बारे में बताऊंगा। रोहित, तिरंगा झंडा क्या होता है सर? अध्यापक, प्रत्येक देश का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है जो उस देश का प्रतीक होता है। हमारे देश भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है। अमन, सर, मैंने तिरंगा झंडा देखा है। यह 3 रंगों का होता है। इस तीनों रंगों का क्या नाम है सर? अध्यापक, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग ऊपर होता है, हरा रंग नीचे होता है तथा सफेद रंग बीच में होता है। ध्वज के बीच में एक अशोक चक्र बना होता है। रूपा, इन रंगों का क्या मतलब है सर? अध्यापक, हमारे झंडे के प्रत्येक रंग का अपना विशेष महत्व है। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। यह रंग हमें यह संदेश देता है कि हमें भारत की रक्षा के लिए त्याग व वीरता के साथ तैयार रहना चाहिए। विकास, और सफेद रंग का क्या अर्थ है सर? अध्यापक, हमारे ध्वज के बीच में सफेद रंग है। यह रंग सत्य, अहिंसा, शांति व सादगी का प्रतीक है। केशव, सर, क्या हरे रंग का भी कुछ अर्थ होता है? अध्यापक, हरा रंग हमारी धरती की हरियाली का प्रतीक है। रवि, सर, झंडे के बीच के चक्र का क्या अर्थ है? अध्यापक, इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र हमारे लगातार विकास का प्रतीक है। बच्चों, इस तिरंगे का अर्थ को अपने जीवन में उतारो और देश का नाम ऊंचा करो। चलो देखते हैं 13वां अध्याय, सच्चा मित्र यानी ट्रू फ्रेंड। जैसे आपके इतने सारे मित्र हैं, इनमें से आपका भी कोई एक सच्चा मित्र होगा जो हर दम आपके साथ होगा। तो चलिए देखते हैं इस कहानी को। एक नदी में एक कछुआ रहता था। वही नदी के किनारे एक लोमड़ी भी रहती थी। साथ रहते रहते दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों शाम को एक साथ घूमते, खेलते और खाते थे। एक दिन दोनों नदी किनारे टहल रहे थे। तभी वहां एक भालू आ गया। उसे देखते ही दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन कछुआ तेज से नहीं भाग सकता था, इसलिए वह शीघ्र जल के भीतर नहीं जा पाया। भालू ने कछुए को पीछे से आकर पकड़ लिया। कछुए को पैरों से दबाए हुए भालू एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। भालू कछुए के सख्त ऊपरी हिस्से को अपने तेज नाखून एवं दांत से चीर नहीं पा रहा था। वह लोमड़ी बड़ी चालाक थी, छिपकर देख रही थी। अपने मित्र को बचाने के लिए उसने एक उपाय सोचा। वह छिपे हुए स्थान से धीरे धीरे बाहर निकली और दूर से ही भालू से बोली, अगर आप कहें तो मैं कछुए की खाल को चीरने का उपाय बताऊं? भालू बेचारा भूखा था, इसलिए लोमड़ी की चालाकी को समझ ना सका और बोला, ठीक है, जल्दी बताओ। लोमड़ी बोली, अगर आप इस कछुए को थोड़ी देर के लिए पानी में डाल देंगे
तो इसकी खाल मुलायम हो जाएगी। भालू ने बिना कुछ सोचे समझे कछुए को नदी के किनारे रख दिया। कछुआ जल्दी से नदी के गहरे पानी में चला गया। भालू बेचारा देखता ही रह गया। लोमड़ी भी वहां से भाग चुकी थी। इस तरह चालाक लोमड़ी ने अपने मित्र की जान बचाई। तो हमें इस अध्याय से क्या शिक्षा मिलती है? मुसीबत में काम आने वाला ही सच्चा मित्र है। चलो बच्चों, आज हम सीखते हैं गिनती। गिनती 1 से 30 तक, यानी 1 to 30 नंबर्स। अंग्रेजी में 1 को हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है और इसे 1 कहते हैं। 2 को इस तरह से लिखा जाता है और इसे 2 कहते हैं। 3 को इस तरह से लिखा जाता है, इसे 3 कहते हैं। 4 को इस तरह से लिखा जाता है और इसे 4 कहते हैं। 5 को इस तरह से लिखा जाता है और इसे 5 कहते हैं। 6 को इस तरह से लिखा जाता है और इसे 6 कहते हैं। 7 को इस तरह से लिखा जाता है और इसे 7 कहते हैं। 8 को इस तरह से लिखा जाता है और इसे 8 कहते हैं। 9 को इस तरह से लिखा जाता है और इसे 9 कहते हैं। 10 को इस तरह से लिखा जाता है और इसे 10 कहते हैं। 11 को ऐसे लिखते हैं और इसे 11 कहते हैं। 12 को ऐसे लिखते हैं और इसे 12 कहते हैं। 13 को ऐसे लिखते हैं और इसे 13 कहते हैं। 14 को ऐसे लिखते हैं और इसे 14 कहते हैं। 15 को ऐसे लिखते हैं और इसे 15 कहते हैं। 16 को ऐसे लिखते हैं और उसे 16 कहते हैं। 17 को ऐसे लिखते हैं और इसे 17 कहते हैं। 18 को ऐसे लिखते हैं और इसे 18 कहते हैं। 19 को ऐसे लिखते हैं और उसे 19 कहते हैं। 20 को इस तरह से लिखते हैं और इसे 20 कहते हैं। 21 को इस तरह से लिखते हैं और इसे 21 कहा जाता है। 22 को इस तरह से लिखते हैं और इसे 22 कहा जाता है। 23 को इस तरह से लिखते हैं और इसे 23 कहा जाता है। 24 को इस तरह से लिखते हैं और इन्हें 24 कहा जाता है। 25
को इस तरह से लिखते हैं और इसे 25 कहा जाता है। 26 को इस तरह से लिखते हैं और इसे 26 कहा जाता है। 27 को इस तरह से लिखते हैं और इसे 27 कहा जाता है। 28 को इस तरह से लिखते हैं और इसे 28 कहा जाता है। 29 को इस तरह से लिखते हैं और इसे 29 कहा जाता है। 30 को इस तरह से लिखते हैं और इसे 30 कहा जाता है। चलो सुनते हैं एक नई कहानी, एकता में बल। एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षी बैठा करते थे। एक दिन एक शिकारी ने पेड़ के पास चावल के दाने फैला दिए, उनके ऊपर जाल बिछा दिया। उसके बाद वह शिकारी पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ समय बाद उस पेड़ पर कबूतरों का एक बड़ा झुंड आकर बैठ गया। तभी कबूतरों की नजर चावल के दानों पर पड़ी। वे दानों को खाने के लिए मचल गए। तब उनके मुखिया ने समझाया कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, उन्हें ये दाने नहीं चुगने चाहिए। कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी। वे दाने चुगने के लिए चले गए और जाल में फंस गए। मदद की आशा से सभी ने मुखिया की तरफ देखा। मुखिया ने उन्हें एक साथ उड़ने को कहा। सब कबूतर एक साथ जाल के साथ उड़ गए। शिकारी उन्हें देखता ही रह गया। सब कबूतर मुखिया के दोस्त चूहे के घर गए। चूहे ने अपने दांतों से जाल काटकर कबूतरों को आजाद कर दिया। मुखिया ने चूहे को धन्यवाद किया। फिर वे नीले आसमान में उड़ गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि एकता में ही बल है, यानी यूनिटी। आज हम कुछ नया सीखेंगे। कुछ सामान्य अशुद्धियां, यानी सम कॉमन इनकरेसीज। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, हम इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। तो पहला है रमन बाजार गई, जो अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य क्या है इसका? रमन बाजार गया। लड़की स्कूल जाता है, गलत, लड़की स्कूल जाती है। उसे खाना खाया है, अशुद्ध, उसने खाना खाया है। मैं विद्यालय जाता है, अशुद्ध, मैं विद्यालय जाता हूँ, शुद्ध। वह लोग आ गए, अशुद्ध, वे लोग आ गए, शुद्ध। वहां ना जाना, अशुद्ध, वहां नहीं जाना, शुद्ध। शेर दहाड़ रही है, अशुद्ध, शेर दहाड़ रहा है, शुद्ध। कुत्ते भौंकता है, अशुद्ध, कुत्ते भौंकते हैं, शुद्ध। कोयल गाता है, अशुद्ध, कोयल गाती है, शुद्ध। हम भोजन खाते हैं, अशुद्ध, हम भोजन करते हैं, शुद्ध। मैं जाते हैं, अशुद्ध, मैं जाता हूँ, शुद्ध।
रिया पढ़ने जाता है। अशुद्ध। रिया पढ़ने जाती है। शुद्ध। मेरे 3 मामे हैं। अशुद्ध। मेरे 3 मामा हैं। शुद्ध। तो ये रहा अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य अंतर। चलो देखते हैं मेरा परिचय, यानी हम अपने बारे में बात करेंगे, माई सेल्फ, और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लिखित है। आप कहाँ रहते हैं? मैं हैदराबाद में रहता हूँ। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ। आप कौन सा खेल खेलते हैं? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आप कौन सी भाषा बोलते हैं? मैं हिंदी बोलता हूँ। चलो आज हम देखेंगे हमारे आसपास क्या क्या चीजें दिखते हैं और इन कामों के लिए शरीर के किस किस अंग की जरूरत होगी। तो बच्चों, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? खाना। और खाना कैसे खाते हैं? मुंह से। तो खाने को मुंह से मिलाना चाहिए, मुंह यानी माउथ। अगला चित्र में क्या है? फूल। फूल यानी जो खुशबूदार होती है और हम इसे अपने नाक से सूंघते हैं, यानी नोज। और फिर आता है स्पीकर, और ये कैसा होता है? जोर से आवाज करता है और हम इससे हमारे कान से सुनते हैं, यानी ईयर। और अगला चित्र है जिसमें चित्रकार चित्र बनाता है। हाँ, वो किससे बनाता है चित्र? अपने हाथ से, यानी हैंड्स। और फिर है टेलीविजन, यानी टीवी, और हम इसे कैसे देखते हैं? अपने आंखों से, यानी आईज। और फिर है एक गेंद, यानी बॉल, और ये बॉल हम अपने पैरों से खेलते हैं क्योंकि ये फुटबॉल है। पैर यानी लेग्स। और हम यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, मुर्गा मुर्गी, चूहा चूहिया,